दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमाम मेहदी कौन है और ये दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाए, पूरी वीडियो देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौम आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए उन सभी ने अपनी अपनी उम्मत को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहां तक कि फिर आखिरी जमाना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी है और हम उनकी आखिरी उम्मत है। इनके बाद ना तो कोई नबी आएंगे और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि कयामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, वह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वह अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक कयामत बहुत नजदीक है। दोस्तों, कयामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है, इसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियां के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाले बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब कयामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। दोस्तों, उन बड़ी निशानियों में से खास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वह है हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वह कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत के जमाने में कौन कौन से वाक़ियत जाहिर होंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो को असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो किनकी औलाद में से होंगे। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है
और सहाबा इकराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियां का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब यह ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी, और क़यामत की उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना तय है, और जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा, और हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वह हिजरत करके मुल्के शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगी। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो गरीब लोगों में माल और दौलत बांटकर उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वह आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वह मेरे पास आए, अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। दोस्तों, उस वक्त जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे। तो वह लोग मकामे इब्राहिमी पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और जमीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमतें देगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वह लोग इस जमीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह
इससे पहले किसी ने ना की होगी। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी, तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो को महफूज रखेगा। जबकि वलक्सर जुलालैफा के चट्टियल मैदान पर पहुंचेगा। दोस्तों, जुलालैफा एक जगह की नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वह फौज उस जगह पर पहुंचेगी, तब उनको जमीन में ढंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा, और उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा कि वह हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से यह कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद है। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। यह लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदूले इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे, और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फजर का वक्त होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों कांधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वह कुछ दिन दुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो रोम शहर को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों का कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूतें, सकीना और बनी इजराइल के दस्तरखान तख्तों का टुकड़ा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मेंबर और मनोसलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है और चौड़ाई 500 मील, और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीर को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजों को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। दोस्तों,
हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब रोम और कुस्तुन दुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये जमीन अपने अंदर छुपे हुए सारे खजानों को निकाल फेंकेंगी। दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो परिंदों को इशारा करेंगे तो वह परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को घोड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में ऐसा अंदलो इंसाफ कायम होगा कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ चढ़ेंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगे हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों जरूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।